नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां शिक्षकों द्वारा डीए और एचआरए की मांग को लेकर किया गया प्रदर्शन, और इसके साथ ही जानेंगे कहां गौशाला में 4 गौवंश मृत पाए गए, और इसके बाद जानेंगे कहां युवकों ने शासन प्रशासन से गोल चौक या बैरिकेडिंग लगवाने की मांग की। आइए इन सभी खबरों पर चर्चा करते हैं विस्तार से। श्रावण मास साल का सबसे पावन महीना माना जाता है। इस महीने में सभी श्रद्धालु दूर दूर तक शिवालयों में जल चढ़ाने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि श्रावण मास में जल चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वहीं सोमवार का दिन सबसे श्रेष्ठ माना गया है, जिसके क्रम में देवरिया जनपद के बीकमपुर रोड पर समाज सेवी निरंजन शुक्ला और उनकी टीम के द्वारा विशाल जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें वार्ड की सभी महिलाएं और श्रेष्ठ जन पूरी रात जगराता में शामिल रहे। बाबा का दिन है और सोमवार को जो जल चढ़ाता है बाबा भोलेनाथ को, उसको विशेष कृपा बाबा की यही कारण है कि सोमवार के दिन विशेष रूप से सारे भक्त बाबा के मंदिरों में जाकर के बाबा को जलाभिषेक करते हैं, जल चढ़ाते हैं। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ प्रदेश में अधिकारियों और कर्मचारियों को केंद्र सरकार के द्वारा देय महंगाई भत्ते और 7वें वेतनमान के अनुसार गृह भाड़ा भत्ता की मांग लंबित है। इसकी मांग को लेकर गरियाबंद जिला के मुख्यालय के समीप विश्व प्रसिद्ध भूतेश्वर नाथ महादेव में जलाभिषेक कर अनिश्चितकालीन आंदोलन का श्री गणेश किया गया। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा 34% महंगाई भत्ता के स्थान पर राज्य के कर्मचारियों, अधिकारियों और शिक्षकों को केवल 22% महंगाई भत्ता दे है। साथ ही पेंशनरों को केवल 17% महंगाई भत्ता मिल रहा है, जबकि केंद्र सरकार और अन्य सरकार द्वारा कर्मचारियों, अधिकारियों, शिक्षकों, पेंशनरों को 34% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। राज्य के कर्मचारियों को 12% कम महंगाई भत्ता दे है और गृह भाड़ा भत्ता को अब तक 7वें वेतनमान के अनुरूप पुनरीक्षित नहीं किया गया है, जिससे छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारियों, शिक्षकों, अधिकारियों और पेंशनरों को प्रति माह 4,000 से 14,000 तक आर्थिक नुकसान हो रहा है। सर, हड़ताल किन मुद्दों को लेकर की जा रही है? इसमें क्या है कि जो हमारा महंगाई भत्ता है और गृह भाड़ा भत्ता देय है, शासन द्वारा जो हमको देना है वह लंबित है। उसी मांगों को लेकर हमारे इस संघ के द्वारा एक बैनर तले अनिश्चितकालीन हड़ताल आज से प्रारंभ किया गया है। और क्या क्या है हड़ताल के पीछे? बस वही 2 मुख्य मांगे हैं, प्रमुख 2 मांगों को लेकर के हम हड़ताल आज से कर रहे हैं। गरियाबंद से सी न्यूज संवाददाता मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। जनपद कन्नौज के छिबरामऊ विकासखंड के नगला दिलो स्थित गौशाला में 4 गौवंश मृत पाए गए और 2 मरणासन अवस्था में पड़े हुए थे। इतना ही नहीं, जो गौवंश मृत पड़े हुए थे वो खुले गड्ढे में पड़े हुए थे। मृत पड़े हुए गौवंश को कुत्ते भी नोच रहे थे। गड्ढों के आसपास गौवंश के कंकाल भी पड़े हुए थे, जिसकी किसी ने फोटो और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। वायरल होने के बाद कुछ संगठनों को जानकारी हुई। वहीं देव सेना गौ सेवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रंजीत पांडे के साथ कई लोग गौशाला में पहुंच गए। उन्होंने विकास खंड अधिकारी अखिलेश तिवारी और डॉक्टर मोहन सिंह को अवगत कराया। वहीं डॉक्टर ने उनका फोन नहीं उठाया, लेकिन विकास खंड अधिकारी खुद न जाकर एडीओ पंचायत यशकरण सिंह को मौके पर भेजा। जब यशकरण सिंह ने मीडिया को जानकारी दी तो संतोषजनक जवाब नहीं मिला। आज हमको सूचना मिली कि गौशालाओं में गायें मृत अवस्था में पड़ी हैं। जब मैं गौशाला में पहुंचा तो वहाँ 3 गायें करीब गड्ढों में दफनाई जा रही थी। एक गाय मरी पड़ी थी, काफ़ी दिनों से उसकी आँख तक नहीं थी, और जो 2 गायें मृत अवस्था में पड़ी हुई थी, बिल्कुल जैसे बीमार। डॉक्टर साहब की लापरवाही के चलते यहाँ आए दिन गौशालाओं में ये सब देखने को मिलता है। हम जब भी कहीं गौशालाओं में जाते हैं तो अक्सर यही स्थिति गौशालाओं की है। यहाँ गौशालाओं की बहुत ही बुरी स्थिति है, जबकि माननीय योगी जी गौशालाओं के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, गायों के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी यहाँ के अधिकारीगण जो हैं वो इतनी लापरवाही डॉक्टर वगैरह किए हुए हैं कि आए दिन 2-4 गायें गौशालाओं में कहीं न कहीं खत्म होती हैं। मैंने यहाँ के वीडियो साहब को बताया तो वहाँ उन्होंने कहा ठीक है हम देखते हैं। फिर वहाँ एक बता रहे थे, अरविंद जी नाम अपना, 2 लोग मिले। जब हमने उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि यहाँ इन लोगों की जिम्मेदारी है। तो हमने कहा आप लोग भी देख रेख किए रहिएगा कि नहीं, इन लोगों की जिम्मेदारी है, यही लोग देख रेख करते हैं।
कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, ना कोई अच्छी बात की। वीडियो साहब नहीं पहुँचे। कन्नौज से सीनियर संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। गोवर्धन ग्रामीण अंचल के युवक सुबह उठते ही आर्मी और पुलिस की तैयारी को लेकर दौड़ लगाने के लिए निकल पड़ते हैं। गोवर्धन क्षेत्र में कोई भी मिनी स्टेडियम न होने के कारण ये युवक रोड पर दौड़ लगाते हुए नजर आते हैं और वहीं पर ये अपने व्यायाम भी करते हैं, जिसके चलते आए दिन अज्ञात वाहनों से इनके साथ कोई न कोई घटना घटने का डर लगता है। इसी के चलते आज गोवर्धन मथुरा मार्ग स्थित अडीक बाईपास पर सुबह दौड़ लगा रहे बच्चों ने शासन प्रशासन से गोल चौक और बैरिकेडिंग लगवाने की मांग की है। युवाओं को कहना है कि वो मथुरा से गोवर्धन जाने वाले मोड़ पर आए दिन घटनाएं होती रहती हैं। यहाँ ज़्यादा अधिक मोड़ होने के कारण वाहन चालकों को अंदाज़ा नहीं लग पाता है और किसी न किसी घटना को अंजाम दे जाते हैं। यहाँ अगर कोई गोल चौक या बैरिकेडिंग लग जाए तो घटनाएं नहीं होंगी। इन घटनाओं का डर उन्हें आए दिन सताता है, इसीलिए इसी ओर प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए। योगेश यादव। योगेश, क्या समस्या समस्या ये है सर, यहाँ पे जो हम एक चौक की मांग कर रहे हैं काफ़ी दिनों से। यहाँ पर कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, कई जाने जा चुके हैं, लेकिन प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा है। ये मोड़ खतरनाक मोड़ की वजह से काफ़ी यहाँ पे यू टर्न है और यहाँ पे जब तक चौक नहीं बनेगा दुर्घटनाएं थमेंगी नहीं। हमारे प्रशासन से अनुरोध है, हमारी कृपया विनती स्वीकार करें और यहाँ पे एक चौक बनाएं। क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम शिवम यादव सपानिता। तुम कहाँ के रहने वाले हो? मैं अडिंग का रहने वाला हूँ। क्या समस्या किस मांग को लेकर खड़े हैं? समस्या ये है भाई साहब, ये अडिंग में बाईपास जो जा रहा है इसमें गोवर्धन मोड़ ये आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एकदम ख़राब कंडीशन में है। ख़राब कंडीशन में त्रिकोणीय है ये बिल्कुल। यहाँ पे आए दिन हादसे होते हैं, विगत वर्षों में कई जान भी जा चुकी हैं। हम कप्तान महोदय SSP महोदय से मांग करते हैं कि यहाँ पर यातायात चौक और बैरिकेडिंग की व्यवस्था हो जाए और चौराहे पर यहाँ पर कोई भी लाइट की व्यवस्था नहीं है। एक ट्रैफिक नियम के तहत यहाँ पर एक लाइट की भी व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए, जिससे कोई भी हादसा नहीं घटे भविष्य में। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। बैजोई क्षेत्र के कुछ कावड़ संभल में कैमरे में कैद हो गए। कावड़ संघ 140 फीट का तिरंगा है, जिसे कावड़ ये हाथ में थाम कर चलते दिखाई दे रहे हैं। वहीं सॉन्ग में वंदे मातरम और अल्लाह अकबर को कावड़ ये सपोर्ट करते दिख रहे हैं। एक संघ धर्म, देश प्रेम और सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश करने के लिए इन कावड़ियों ने ये प्रयास किया है। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता सोनू वार्ष्णेय की रिपोर्ट। सरकार गरीबों की मदद के लिए कई योजनाएं लाती है, मगर जिम्मेदार सरकारी कर्मचारी और अधिकारी पलीता लगाने में लगे हुए हैं। ऐसा ही एक मामला बलिया जनपद के ग्राम पोस्ट सहपाली सहोदरा गोपालपुर के एक कोटेदार का सामने आया है, जहां एक तरफ सरकार सस्ते गल्ले के माध्यम से गरीब और असहाय लोगों की मदद के रूप में राशन को वितरण करवा रही है, वहीं मिडिल क्लास परिवार सम्मान कार्ड दलित परिवार को चिन्हित करके लार्ड कार्ड धारक को मदद के रूप में अन्य सामग्री कोटेदार के माध्यम से वितरित कराई जा रही है। वहीं कोटेदार दलित परिवार का मुंह का निवाला भी छीन रहे हैं। दलित परिवार के अनेकों कार्ड धारकों का कहना है कि जिला बलिया के ग्राम पोस्ट सहपाली सहोदरा गोपालपुर में एक कोटेदार है जो खूब अपनी मनमानी करता है। कार्ड धारकों का आरोप है कि दर से अधिक पैसा लेता है, सामग्री का अन्य वितरण, वजन कम तौलना और ग्राम वासियों को अभी भी यही शक है कि कोटेदार किसी और को उनके हिस्से का राशन बांटता है। अपना एक परिचय बता दीजिए। मेरा नाम शिव बलिराम। आप लोग सामूहिक में क्यों इकट्ठा हैं, क्या मामला है आज? सामूहिक के राशन कम मिलता है। कौन देता है कम? तौल में कम देता है। कौन देता है? कोटेदार। नाम बताइए। संतोष कुमार। इसका आपने कहीं जिक्र किया था? कुछ उच्च अधिकारी भी जिक्र किया था हम लोग। क्या मिला उसमें? कुछ कार्रवाई नहीं मिला। कुछ कार्रवाई नहीं मिला। अपना एक परिचय बता दीजिए। हरे राम सहोदरा। अच्छा, क्या मामला है कि आप लोग इस मकसद से खड़ा हुए हैं कि हमारे गांव में जो कोटेदार संतोष कुमार है वो जो है तौल में कम देता है, हैं? जी जी। और जब पैसा लगता था तो पैसा भी अधिक लेता था। ठीक ठीक ठीक। उसका जो है हम लोग आवाज उठाए कहाँ, DM के पास। ठीक ठीक। कोई कार्रवाई नहीं हुआ। ठीक। इंस्पेक्टर वगैरह आए, जांच पड़ताल किए, सुने कि उस पर 10,000 का दंड लगाए हैं लोग, लेकिन वो उसी तरह से रह गया। ठीक ठीक। अभी तक लोग इसी मामले में लेकर के हम लोग बात विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे कब किया जाए। अभी जो फ्री राशन सरकार एक दलितों के लिए चाहे गरीबों के लिए एक अन्न माना जाता है, एक मदद मानी जाती है, उस पर भी वो क्या कम दे रहे हैं? अभी भी
का हो कम मिलल बा तो हम लोग के कैसे मिल बा कम मिलल कम से कम हर बीट में जैसे 2 किलो 2.5 किलो कम देता आपको कितना राशन मिलता है? है 30 किलो 30 किलो में कितना मिल जाता है? 28 किलो को 27 किलो हो जाता है। इसकी आवाज़ उन्होंने आपने नहीं उठाया कभी, उनसे बोला नहीं? बहुत पहले आवाज़ उठाए थे अच्छा अच्छा, और गाड़ी भी देता है, अधिकारी भी देता है। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम ब्रजेश कुमार है। अच्छा, क्या मामला है पूरी वो, क्यों आप इसकी जिला प्रशासन तक भी अभी आप लोगों ने कभी इस कोरोना काल के बाद जो मदद में आपको सामग्री मिलती है, ये तो आपका हक है, इसकी सूचना किसी को आपने नहीं दिया? इसकी सूचना हम लोग जिला अधिकारी को दिए हैं। अच्छा अच्छा, जिला अधिकारी को देने के बाद वो डीएसओ को जांच दिया गया। हाँ, तो जांच हुआ, जांच में दोषी पाया गया, 10,000 का जुर्माना लगा। अच्छा, उस जुर्माने से हम लोग क्या मतलब, फिर वही चल रहा है। फिर वही धांधली चल रहा है। हाँ। 10,000 के जुर्माना से गरीब आपको कितना राशन मिलता है आपके परिवार? राशन 25 किलो मिलना चाहिए। अभी कितना मिल जाता है? 20 किलो 21 किलो यही मिलता है। तो आप उनसे कंप्लेन कभी नहीं किए? कंप्लेन किए हम लोग, अच्छा, लेकिन जो अधिकारी आता है उसको दबा देते हैं ये सब। दादा आपका क्या समस्या है? उसी मामले में है कि कुछ और अलग समस्या है? आपको कितना राशन मिलता है? 30 किलो 25 किलो 25 किलो। कितना मिलना चाहिए आपको? 35 मिलना चाहिए। 35 मिलना चाहिए, लेकिन वो पूरा राशन आपको नहीं मिल पाता है। चलिए, आपका दादा? बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। कारगिल विजय दिवस की याद में छत्तीसगढ़ के बालोद जिला पर ग्रामीणों के द्वारा सहयोग लेकर सतपाल महाराज के मार्गदर्शन में भुवनेश्वरी बाई और अन्य शिष्य ने मुड़खुसरा स्कूल मैदान पर फलदार पौधारोपण किया। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए जनपद सदस्य फिरंता राम उइके ने शहीदों को याद करते हुए कहा कि पेड़ पौधे इंसान के लिए उतने ही जरूरी हैं जितने की हवा और पानी, लेकिन इंसानी बस्तियां उन्हें काट कर ही बसाई जाती हैं। हम लोग इसकी भारी कीमत चुका भी रहे हैं, हमें प्रदूषण के साथ जीना पड़ रहा है, इसीलिए इन सब का ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है। ये वृक्षारोपण महाअभियान जो अभी चलाया जा रहा है, हम लोग सब इसमें शामिल हुए हैं। मानव उत्थान सेवा समिति के हमारे सभी अतिथिगण आए हुए हैं, साथ में शाला परिवार के सभी हमारे शिक्षकगण, हमारे स्काउट गाइड के बच्चे, सब मिलजुल करके इस हायर सेकेंडरी स्कूल के मैदान में वृक्षारोपण हम लोग आज कर रहे हैं। इससे वृक्षारोपण का जो लाभ है, वृक्ष से जो लाभ है, वो तो सभी को मालूम है। आज आधुनिकता के दौर में वृक्ष तेज़ी से कट रहा है और वृक्ष बच नहीं रहा है, जो कि वृक्ष से ऑक्सीजन मिलता है, फलदार पौधों से फल मिलता है। मानव उत्थान सेवा समिति, जिसके संस्थापक सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज हैं, जिनकी प्रेरणा से 10 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक पूरे भारतवर्ष में ये बृहद वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। पर्यावरण को बचाने के लिए अभी हमने देखा 2 साल में कोरोना काल में ऐसी विपत्ति से मानव समाज बीता है, तो पेड़ पौधे जो हमको ऑक्सीजन देते हैं, जो जीवनदायिनी है, तो पर्यावरण को बचाएंगे तभी मानव का जीवन भी सुरक्षित रहेगा। और उसी को बचाने के लिए महाराज श्री की आज्ञा से मुड़खुसरा में उच्च माध्यमिक स्कूल में आए हैं, ताकि यहाँ भी पर्यावरण हो सके। वृक्ष लगाएंगे ताकि बच्चे खेलेंगे कूदेंगे, उसकी छाया में पलेंगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता खिलावन चंद्रकर की रिपोर्ट। श्रावण मास के पुण्य अवसर पर आनंद मंडल टुरला में आनंदेश्वर महादेव का 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आयोजन 24 जुलाई से 26 जुलाई तक किया जा रहा है। इस अवसर पर आज आनंदेश्वर महादेव को रथ पर सवार कर नगर भ्रमण करवाया जाएगा। हर हर महादेव के जयकारे के साथ रथ यात्रा और शोभा यात्रा निकाली जाएगी। आनंदेश्वर महादेव के नगर भ्रमण पर जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। आनंदेश्वर महाराज के नगर भ्रमण पर महिलाएं और छोटी छोटी बालिकाएं भक्ति गीत पर नाचते हुए चल रही थी। सारा नगर भक्तिमय हो गया। धार से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट। झारखंड सरकार के श्रम नियोजन प्रशिक्षण और कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने करोड़ों रुपए की लागत से बने जिला परिषद के नवनिर्मित भवन का विधिवत उद्घाटन किया। इस मौके पर चतरा उपायुक्त अबू इमरान, एसपी राकेश रंजन, डीसीसी
उत्कर्ष गुप्ता और एसडीओ मुमताज अंसारी के अलावा जिला परिषद के अध्यक्ष ममता कुमारी और उपाध्यक्ष ब्रज किशोर तिवारी समेत जिला परिषद के तमाम सदस्य मौजूद थे। इस मौके पर श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि चतरा में करोड़ों रुपए की लागत से नवनिर्मित जिला परिषद के भवन में बन जाने से अब जनप्रतिनिधियों समेत पदाधिकारियों और कर्मियों को किसी तरीके की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज जिला परिषद में नए भवन का उद्घाटन किया गया है। माननीय अध्यक्ष, माननीय उपाध्यक्ष, माननीय सदस्यों को बैठने की व्यवस्था नहीं थी। आज जिला परिषद के लिए खुशी का दिन है कि सभी को बैठने की जगह, सभी के लिए चैम्बर व्यवस्था की गई है और जिला परिषद पदाधिकारियों से मिल कर के, सरकार से मिल कर के, साथे चल कर के हम लोग गांव की विकास की दिशा में चलेंगे। और जनता जी आसार विश्वास के साथ सभी माननीय सदस्यों को जिताया है, उस पर सभी लोग खड़े उतरे। झारखंड से सीनियर संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। बयाना कस्बे के बाजारों में आज लंबे अरसे के बाद नगर पालिका मंडल के उड़न दस्ते ने विशेष छापामार अभियान चलाकर प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलीथीन उपकरणों की रोकथाम और धरपकड़ की कार्यवाही की। इस टीम में नगर पालिका के सफाई निरीक्षक नाहर सिंह और सहायक नगर नियोजक चौथमल मीणा, अतिक्रमण शाखा प्रभारी सुखपाल सिंह सहित सफाई कर्मी भी शामिल रहे। इस कार्यवाही से प्रतिबंधित पॉलीथीन, प्लास्टिक उपकरण और विक्रय करने वाले लोगों में हलचल मच गई थी। कार्यवाही के दौरान 10 जनों के चालान कर 1600 रुपए जुर्माना वसूला गया और 10 किलो पॉलीथीन की थैलियां भी जब्त की गईं। सर, आज नगर पालिका बयाना क्षेत्र में बाजारों में पॉलीथीन जब्ती कार्रवाई की गई। इसके दौरान लगभग 10 किलो आज पॉलीथीन जब्त किए तथा लगभग 1600 रुपये का जुर्माना दुकानदारों, खुमचे वालों और अतिक्रमण जो लोग कर रहे हैं उनसे वसूला गया है। निरंतर लगातार अभियान जारी रहेगा। नगर पालिका पॉलीथीन जब्ती को लेकर पूरी तरह कटिबद्ध है। भरतपुर से सीनियर संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।